नमस्कार, आप देख रहे हैं जन खबर देहरादून से है। 2022 के विधानसभा चुनाव में महज 1 साल का समय रह गया है, जिसे देखते हुए चुनावी सरगर्मी भी तेज हो गई है। पार्टियों में दल बदल की कवायद भी शुरू हो चुकी है, चाहे वो बड़े दल हो या फिर क्षेत्रीय दल, जिसको लेकर सर्जन स्वराज पार्टी में पहाड़ी पार्टी के चमोली जिला अध्यक्ष राजेंद्र रावत ने अपने साथियों के साथ सदस्यता ग्रहण की, जिससे सर्जन स्वराज पार्टी काफी उत्साहित है, क्योंकि उनकी लोकप्रियता और उनके कार्यों के प्रति आस्था दिखाते हुए ही उनका कुनबा बढ़ता जा रहा है। एक तो आप सभी का स्वागत है और सभी को हम नववर्ष की शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। हमारी पिछली प्रेस वार्ता में हमने एक कार्यक्रम का शुभारंभ किया था, स्वराज जन जागरण सदस्यता अभियान। तो वो हमारा सुचारू रूप से चल रहा है। बीच बीच में पूरे प्रदेश भर में काफ़ी लोग जो हैं पार्टी को, सर्जन स्वराज पार्टी को की रीति नीति को और उनके जो राजनीतिक उद्देश्य हैं उसके आधार को देखते हुए बहुत सारे लोग जो हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं। कल खटीमा में बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया है। इसी तरीके से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोग जो हैं पार्टी की तरफ मुखातिब हो रहे हैं और ज्वाइनिंग ले रहे हैं। आज जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक संगठन, एक पार्टी है जो कि पहाड़ी पार्टी के नाम से उत्तराखंड में स्थापित है। बड़ी है या छोटी है, विषय ये नहीं है। विषय ये है कि निश्चित रूप से एक राजनीतिक दल है और वो राजनीतिक दल से जो जिलाध्यक्ष हैं उसके चमोली जिला से, वो उनकी पूरी कार्यकारिणी को लेकर के पूरे यहाँ तो सारे लोग नहीं उपस्थित हो पाए क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है और दूर है। तो उस वजह से जो है वो यहाँ पर आज जो है ये प्रेमचंद जी हैं, प्रेमचंद गौड़ जी हैं और रंजीत रावत जी हैं, अमित कांत जी हैं और अपने लोकेंद्र जी हैं। ये सब लोगों ने यहाँ पर, ये मुख्य पदाधिकारी हैं पार्टी के, रंजीत रावत जी के नेतृत्व में इन सब लोगों ने आज जो है पूरी कार्यकारिणी के साथ सर्जन स्वराज पार्टी को जो है अपना ज्वाइन किया है और सब लोग जो है अपनी पूरी कार्यकारिणी के साथ ये आज से सदस्यता ले ली है सर्जन स्वराज पार्टी की। तो एक तो ये विषय था। जो कार्यक्रम है वो निश्चित रूप से लगातार चल रहे हैं और हम उन कार्यक्रमों को समय समय पर इम्प्लीमेंट करते हैं, समय समय पर उन कार्यक्रमों को लागू कर रहे हैं और आगे भी ये कार्यक्रम इसी तरीके से हम लागू करते रहेंगे। समय समय पर आपको हर चीज़ से अवगत कराते रहेंगे। प्रदेश की जनता को हर मुद्दे को, हर सब्जेक्ट को लेकर के हम लोग आपके सामने रखते रहेंगे। आपके माध्यम से ये पूरे प्रदेश में सारी बातें जाती रहती हैं। तो हम कहीं पीछे नहीं हैं किसी भी रणनीति को लेकर, किसी भी राजनीतिक गतिरोध को लेकर हम कहीं पीछे नहीं हैं। नहीं लगता कि आपका फोकस कुल मिला के सिर्फ राजधानी देहरादून को लेने है? नहीं, हमारा अगर राजधानी देहरादून को लेकर होता तो खटीमा में कल जो इतने सारे लोगों ने, एक हुजूम ने जो है वहां पर ज्वाइनिंग की है, तो वो खाली देहरादून की वजह से हुआ क्या? चमोली में किया है तो वो क्या वो उसकी वजह से है क्या? विकास नगर में लोगों ने अब 250-300 लोगों ने भी हफ्ता भर पहले ज्वाइनिंग की है, तो क्या वो खाली देहरादून को लेकर है क्या? वो निश्चित रूप से पार्टी को लेकर है। पार्टी पूरे प्रदेश में है, पूरे प्रदेश में कार्य कर रही है, तो उसको लेकर लोगों में उत्साह है और उस उत्साह की वजह से लोग जो है ज्वाइन कर रहे हैं पार्टी को। है बड़े दलों की और बड़े दलों से छोटे की मुकाबले की। चींटी भी किसी वक्त हाथी को गिरा देती है और निश्चित रूप से एक दिन जो है, अब आप बात करिए दिल्ली की राजनीति की। दिल्ली में शीला दीक्षित बड़े लंबे समय से राजनीति कर रही थी और दिल्ली की सीरत को बदलने वाली जो उनकी राजनीति थी उसको धराशायी करने के लिए कि बहुत छोटे दल के लोगों ने उसको धराशायी कर दिया। तो ये नहीं कहा जा सकता कि भाई बहुत बड़ा कोई पहाड़ है, उसको जो है उसको भी हिलाया जा सकता है। अगर उद्देश्य आपके उज्जवल हों, अगर भविष्य की रणनीति को बनाकर अगर आप चलें तो बड़े से बड़े दलों के साथ भी मुकाबला किया जा सकता है। मानना यह है कि कोई भी छोटा नहीं होता। सुई अपनी जगह बहुत बड़ा काम करती है, तलवार अपनी जगह बहुत बड़ा काम करती है। निश्चित रूप से अपना अपना दोनों का उद्देश्य है। इसी तरीके से
चाहे छोटे दल हों चाहे बड़े दल हों, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, ऐसा मैं मानता हूं। और व्यक्ति की संभावनाएं अपार हैं, कोई भी व्यक्ति छोटा नहीं है। हर व्यक्ति को परमात्मा ने, ईश्वर ने बिल्कुल एक अलग तरीके से, एक अलग उद्देश्य के लिए और एक अलग महानता के लिए बनाया है। और ये मैं मानता हूं कि कोई भी छोटा नहीं होता है। मेरा सवाल इसलिए था कि आपका जो मुकाबला चुनौती होने जा रहा है बहुत असंख्य लोगों से होगा और हम इस ओर कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। हम हर हालत में जो राज्य की परिसंपत्तियां हैं, आज भी उत्तर प्रदेश के बोर्ड उन परिसंपत्तियों पे लगे हुए हैं, जबकि 20 साल जो है उत्तराखंड राज्य को अलग हुए उत्तर प्रदेश से हो गया है। तो हम अभी भी कठपुतली की तरह दूसरे के हाथों में खेल रहे हैं। राज काज सब जो है पार्टियां, आप ट्रिपल इंजन की सरकार थी, आप जो है दिल्ली में आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, उत्तराखंड में आपकी सरकार है। इतना होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को संजीदा तरीके से नहीं ले रही है, इस मुद्दे पे कार्य नहीं कर रही है और हम निश्चित रूप से इस मुद्दे को अंजाम तक पहुंचाकर छोड़ेंगे। हम इस मुद्दे में पीछे नहीं हटेंगे। जो हमारा एक जिम्मेदारी बनती थी, उस जिम्मेदारी को हमने बखूबी निभाया। आप सब लोग ने देखा कि बहुत सारे इस प्रदेश की जनता जो है उसमें लामबंद हुई और पूरे प्रदेश के अंदर हमारा जो है सर्वजन स्वराज पार्टी का एक बहुत ही प्रखर ये मुद्दा लेकर के हम लोग आए थे और हम इस मुद्दे को आज भी इस और अग्रसारित हैं कि इस मुद्दे को हम निश्चित रूप से एक अंजाम तक ले जाएंगे। लेकिन ये बहुत बड़े मगरमच्छों से लड़ाई है, ये छोटी लड़ाई नहीं है कि एक विरोध प्रदर्शन में इसका कोई जो है हल निकल जाए, ऐसा संभव नहीं दिखाई देता है। तो क्या पार्टी द्वारा कोई आगामी रणनीति इस मुद्दे को लेकर? बिल्कुल, क्योंकि विरोध प्रदर्शन आपका काफी इस तरह से बढ़ा था कि हाँ, लग रहा था कि आप कहीं ना कहीं एक निष्कर्ष आपके द्वारा निकाला जाएगा, बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक बीच का रास्ता भी निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये मुद्दा हमारा एक जो है प्रमुख मुद्दा है। उत्तराखंड में हमारी पार्टी द्वारा, सर्वजन स्वराज पार्टी द्वारा ये मुख्य मुद्दा है, ये हमारा चुनावी मुद्दा भी रहेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पे अगर संजीदा नहीं होती है, भारतीय जनता पार्टी अगर इस मुद्दे को अपने मुख्य मुद्दे के रूप में अगर इसको नहीं लेती है और इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकालती है, तो निश्चित रूप से ये चुनाव में जाने के लिए सोच, जिस पार्टी की सोच लंबी हो और आगे की सोच अच्छी हो तो उस पार्टी में हर कोई आना चाहेगा। मैं इसीलिए पार्टी को ज्वाइन किया हूँ। रावत जी, सवाल उठता है, अभी तो पार्टी के नया में कुछ ही महीने हुए हैं, तो ऐसे क्या चीज लगी आपको पूरी पार्टी और पार्टी बहुत आपका ऑप्शन थे कि इसको छोड़ के यही पार्टी ज्वाइन किया? क्षेत्रीय पार्टी की आज के टाइम पे जो भी क्षेत्रीय पार्टी हैं, बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टी अभी उत्तराखंड में है। सोच सबसे बड़ी है कि क्षेत्रीय पार्टी जितनी भी है कि हर किसी क्षेत्रीय पार्टी की सोच आगे तक नहीं है। अभी सर्वजन स्वराज पार्टी की आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि जितने भी हमारे उत्तराखंड में जितने भी विधानसभाएं हैं या जितने भी राज्य या जितने भी जनपद हैं, सब में बहुत अच्छा स्कोप चल रहा है, आगे सोच अच्छी है। तो सारे लोग जितने भी हैं क्षेत्रीय पार्टी, अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को छोड़ करके अभी सर्वजन स्वराज पार्टी में अब आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। कि पहाड़ी पार्टी में अभी कोई इतना स्कोप है नहीं और मुझे नहीं लगा कि पहाड़ी पार्टी में आगे कुछ ऐसा होगा कि आगे भी जितने भी विधानसभाएं हैं, जितने भी जनपद हैं हमारे अंदर, अभी कहीं भी इतना वो नहीं है, स्कोप नहीं है। और किसी भी पार्टी में जाके जब स्कोप आगे बढ़ता है तभी आदमी आगे बढ़ता है, जब स्कोप ही आगे नहीं है तो आदमी भी नहीं बढ़ पाएगा। अभी कहीं पे इतना बोलबाला नहीं। अभी फर्स्ट टाइम मैं ही हूँ कि जो जनपद चमोली में जिलाध्यक्ष के पद पे और विधानसभा के अंदर में, तीनों विधानसभाओं के अंदर में पार्टी को उठाने की कोशिश की और पार्टी उठाई हुई है, मगर आगे कुछ ऐसा नहीं लगा कि पार्टी उठ पाएगी। पर नेगी जी का तो कहना है कि मात्र एक वही ऐसा क्षेत्र दल है जो जीत रहा है, बाकी कोई भी ऐसा दल नहीं है जो इसमें यहाँ कहीं भी स्टैंड होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। कोई भी पार्टी ऐसा नहीं चाहेगी कि मैं हार रहा हूँ। जो भी चाहेगा कोशिश हर पार्टी करेगी और कोशिश करने पे ये होगा कि किसी कोशिश नाकामयाब होगी, किसी की कामयाब होगी। या कामयाब उसी पार्टी होगी कि जिसका बोलबाला या जो मुद्दों पे चल रहा आगे उसी का बोलबाला अच्छा होगा और वही आगे बढ़ेगी। गुड। पार्टी को ज्वाइन किया है कि जो कार्यकर्ता हैं पार्टी में जुड़े हुए हैं, अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, अच्छे मुद्दों को लेके चल रहे हैं। जो हमारी पहाड़ की मुद्दा, जितने भी मुद्दे हमारे पहाड़ में हैं, उन मुद्दों को लेके जो भी हमारे सर्वजन स्वराज पार्टी में जो लोग जुड़े हैं उन मुद्दों को लेके आगे आ रहे हैं। और जितने भी अभी देखा होगा राष्ट्रीय पार्टी जितनी भी है,
तो राष्ट्रीय पार्टियों का एक ही मुद्दा है कि अपने तक ही सीमित है। बाकी किसी भी क्षेत्र में जाके राष्ट्रीय पार्टियों ने कोई भी मुद्दा नहीं उठाया हुआ है। सिर्फ चुनाव के टाइम पे ही अपने उस पर आकर के वोटिंग के लिए वोट बोल्ड उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं, बाकी और मुद्दे कोई नहीं उठाते हैं। जिस पार्टी से आप आए हैं